नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फाइनली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्ता पे काबिज हो गए हैं। अब ये तीसरी बार चाइना के राष्ट्रपति बन गए हैं। आपके सामने प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रचा इतिहास, सत्ता में रिकॉर्ड तीसरा कार्यकाल जीता। जागरण न्यूज़ का कहना है कि माओ के बाद ये सबसे ताकतवर नेता बन के उभरे हैं। तो हम चर्चा करेंगे माओ कौन थे और इस महान शख्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जो तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बना। क्या रही है इनका, कैसा रहा इनका राजनीतिक जीवन सफर, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे ये चीन के सबसे ताकतवर नेता बने, हम इस पर भी बात करेंगे। और क्या रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इतिहास, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग यदि हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। सबसे पहले हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैंने कहा कि तीसरी बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता पे काबिज हो गए हैं शी जिनपिंग महोदय। द ग्रेट ऑफ ऑल पीपल में 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक बैठक हुई CPC की। उसमें इनको राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और ली कियांग जो हैं इनको प्रधानमंत्री चुना गया है। वांग हुनिंग और डिंग जुएकिस्कांग जैसे लोग, ऐसे नाम हैं जो हमारे जैसे लोग बोल भी ना पाए सही ढंग से, इनको भी 24 सदस्यीय जो इनका पोलित ब्यूरो है उसमें शामिल किया गया है। सबसे महान कार्य इनका यह है कि इसमें एक भी महिला शामिल नहीं है इनकी पार्टी में। यानी पूरी तरीके से तानाशाही का जो सत्ता चल रहा था चाइना में वो बरकरार रहेगा। अब शी जिनपिंग का कोई महिला नहीं है 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो में। अब मैं बात करता हूं कि कैसा रहा इनका इतिहास और कम्युनिस्ट पार्टी का। अगर इनके इतिहास की बात करें दोस्तों तो 1953 में शी जिनपिंग महोदय का जन्म हुआ था शानवजी प्रांत चाइना में। केमिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने पढ़ाई की, अच्छे खासे इंजीनियर हैं ये। 1974 में ये अपने छात्र जिंदगी के समय ही पार्टी में शामिल हो गए और 1985 में पार्टी के सदस्य समिति में शामिल हुए। आगे चल के इनको जियांग प्रांत का महापौर बनाया गया भैया। 1999 में ये फुजियान में गवर्नर बनाए गए और 2002 में ये पार्टी के उप सचिव तक पहुंच गए। बड़ा छलांग लगाया इन्होंने। जबकि 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो पोलित ब्यूरो है उसके 9 सदस्यों में से एक चुने गए। जैसे इनकी संख्या बढ़ा के 24 हो गई है, वैसे 2007 में 9 लोग हुआ करते थे, उसमें एक ही महोदय थे। और 2008 से लेकर 2013 तक ये CPC यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के उपाध्यक्ष रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। 2012 में इनको अध्यक्ष चुना गया, प्रमोशन हो गया भाई साहब इनका। 2013 में अल्टीमेटली ये अध्यक्ष से सीधा राष्ट्रपति के पद पे आ गए। तब से शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। 2018 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2023 तक बढ़ा लिया अपने मन से, क्योंकि एक ही पार्टी है चाइना में CPC, कोई पार्टी नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, सब तानाशाही चल रही है चारों तरफ। तो खुद की पार्टी, खुद के लोग निर्णय करना है। 2013 में जब राष्ट्रपति बने उसके बाद 2018 में खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिए। अब 2018 से 2023 तक के राष्ट्रपति बनने का इनका जो सफर था 23 में खत्म हो रहा था। उम्मीद थी कि 23 में पुनः घोषित कर लेंगे, हुआ वही, इन्होंने अपने आप को पुनः राष्ट्रपति घोषित किया। हालांकि इनकी जो पार्टी है ये BJP पार्टी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, यानी BJP, जिसके अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी से बिलोंग करते हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद भाई साहब शी जिनपिंग महोदय को 2016 में मुख्य नेता की उपाधि से नवाजा गया। इससे पहले 3 लोगों को दिया गया था, माओ को दिया गया था, डेंग सिंह को दिया गया था जो 1970 से 80 के बीच में इनका वर्चस्व रहा CPC में, और जियांग जोमिन महोदय को भी दिया गया है। तो ये 3 लोग हैं जिनको मुख्य नेता की उपाधि मिली थी। 2016 में चौथे नेता ये बने थे जिनपिंग महोदय। अगर मैं बात करूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तो 1917 में हुई रूसी क्रांति, जिसमें मार्क्सवाद का पूरा प्रभाव था, उससे प्रभावित होकर 1921 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन 21 में स्थापना जब होती है तब वो अलग समय होता है
1931 में क्या होता है, जापान के साथ इनका युद्ध हो जाता है। और उसी समय क्या होता है, KMT एक जानते हो जो ताइवान में जाके बस जाते हैं, उनके साथ गृह युद्ध होता है। और ये गृह युद्ध चलता है 1949 तक। गृह युद्ध के बाद जब KMT ताइवान में जाके बस जाते हैं, तब पुनः हम जिनको माओ के नाम से जानते हो, उन्होंने 1949 में इसकी स्थापना की। जैसे पार्टी होती, पार्टी टूट जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है, तो पुनः 1949 में सामने आई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तब से माओ ने पार्टी का उत्साह बढ़ाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए एक पता है ग्रेट लीप ऑफ फॉरवर्ड का भी शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने जनता का समर्थन जुटाने और मार्क्सवाद लेनिन की प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए एक सांस्कृतिक क्रांति की भी नींव रखी थी माओ ने। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि CPC जो 1949 से KMT के बाद जब वो ताइवान में जाके बस गए, चला सिलसिला आज तक चल रहा है। और अब हाल ये है कि सत्ता पे काबिज हैं शी जिनपिंग, क्योंकि 1976 में जब माओ की मृत्यु हो जाती है तो पार्टी के अंदर एक संघर्ष उत्पन्न होता है। जियाओपिंग लांबी उस समय बड़े नेता के रूप में उभरते हैं, बहुत सारे उन्होंने काम किए, लेकिन नाटकीय अंदाज में उनका क्या होता, परिवर्तन होता, क्योंकि 1979 में चाइना के अंदर भारी मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है, किसान माला माल हो जाते हैं। और डेमोक्रेसी वाल जो है 1970 में उसका अभियान होता है, उसके साथ बहुत सारे सुधार होते हैं। तो इन सुधारों की वजह से चाइना में काफ़ी अच्छा काम हुआ, जिसके कारण CPC का दबदबा रहा। और CPC का दबदबा आज तक कायम है, क्योंकि CPC के तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं शी जिनपिंग। तो आज की क्लास दोस्तों यही ख़त्म होती है। फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे, एक तड़कती हुई खबर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। लेकिन यदि नए हमारे साथ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। DCIS इंस्टीट्यूट। जय हिंद, जय भारत।